साथ इकट्ठे होके चलें। जब वो मेरे फादर रोड क्रॉस कर रहे थे तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, एक गाड़ी ने उनको टक्कर मारी जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। ना कि उन लोगों को सड़क से हटा देने के लिए या उनको टकरा देने के लिए। जो इसमें गवर्नमेंट काफ़ी सारी चीज़ें सुविधाएं देती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। हर 5वां एक्सीडेंट जो घटता है तो 35,000 के करीब लोग, लेटेस्ट जो अब के आंकड़े हैं, 35,000 के करीब पिछले साल मारे गए, जहाँ पे कि सड़क को पार करने का रास्ता ही नहीं है, बीच में रेलिंग आ जाती है। सड़क पर चलने वाला व्यक्ति भी किन हादसों का शिकार हो सकता है और कैसे वो अपनी जान बचा सकता है, आज हम ऐसी ही कुछ टिप्स पर भी बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ रोडकास्ट प्रेजेंटेड बाय फ्राइजाइट मीडिया, और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और आज हमारे साथ इसी टॉपिक पर बात करने के लिए मौजूद है सुभाष नागपाल जी। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये जो मुद्दा है ये कितना जरूरी है इस पर बात करना? मुद्दा पैदल यात्रियों का मुद्दा सड़कों पे दौड़ती गाड़ियों से कई गुना ज्यादा महत्व रखता है। क्यों कि ये दुनिया, ये रास्ते, ये सड़कें ह्यूमन बीइंग्स के लिए और ह्यूमन बीइंग्स की अच्छी लाइफ जीने के लिए बनी है। गाड़ियां दूसरे नंबर पे हैं, वो भी सुविधाओं के लिए बनी है, ना कि उन लोगों को सड़क से हटा देने के लिए या उनको टकरा देने के लिए। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है। पर आज की लाचारी क्या है कि आज पैदल यात्री सड़क पर एक लाचार प्राणी सा बन के रह गया, हेल्पलेस। किसी को अगर सड़क पार करनी है तो वो सड़क पर खड़े अपने साथियों के साथ, बच्चों के साथ या अकेले यूं प्रतीक्षा करते हैं कि वो सड़क कब पार करेंगे। ट्रैफिक का फ्लो इतना ज्यादा और इतना तेज होता है ज्यादातर, और ये प्रतीक्षा उनको करनी पड़ती है। दूसरी बात कि अभी लेटेस्ट आंकड़े हैं, वो ये कहते हैं कि हर 5वां एक्सीडेंट जो घटता है, हर 5वां एक्सीडेंट, उसमें पैदल यात्री एक तो मारा जाता है पक्का। और इन टर्म्स ऑफ अगर नंबर बात करते हैं तो 35,000 के करीब लोग, लेटेस्ट जो अब के आंकड़े हैं, 35,000 के करीब पिछले साल मारे गए। और एक बात और है, ये आंकड़े बराबर बढ़ रहे हैं, ये नहीं कि ये कहीं रुक रहे हैं या घट रहे हैं, बराबर बढ़ रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये कितना सीरियस मसला है। सर, आपने डाटा पे भी बात करी, आपने बताया कि किस तरीके से इतने ज्यादा रेशियो जो है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। क्या प्रिकॉशंस लिया जा सकता है? देखिए, प्रिकॉशंस तो बहुत सारे हैं। अगर हम बुक के हिसाब से जाएंगे, बहुत प्रिकॉशंस हैं, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। हमारे देश की वास्तविकता बिल्कुल अलग है। अच्छे अच्छे शहरों में, दिल्ली जो कि राजधानी है, वहां भी आसानी से आपको हर जगह ज़ीब्रा मार्किंग मिलेंगे ही नहीं, या तो मिलेंगे नहीं या वो फेड हो जाते हैं, या बहुत सारे उनमें से गलत जगह मार्किंग है जहां पे कि सड़क को पार करने का रास्ता नहीं है, बीच में रेलिंग आ जाती है। तो ये सब दिक्कतों को हल करने का जैसे रास्ता ही नजर नहीं आता। तो एक बात। दूसरी बात ये है कि सुझाव देने की कि हमें इन वास्तविकताओं को दिमाग में रखते हुए कि ये तो ओवरनाइट तो चेंज नहीं होने जा रही है। हालांकि सरकारी एजेंसीज वो बराबर लगी रहती हैं, कुछ ना कुछ नए प्रावधान करती हैं, रोड मार्किंग्स होती है, पर वो सफिशिएंट नहीं है। हम बाहर की कंडीशन का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इनके रहते कुछ एक जरूरी बात जो है, जो सुझाव जो कि पैदल यात्रियों को हेल्प कर सकते हैं। पहली बात तो सबसे बड़ी है कि जहाँ ट्रैफिक लाइट्स हैं जहां, तो ट्रैफिक लाइट्स की आप वेट करें, और जब ट्रैफिक लाइट उनकी तरफ से बंद हो जाती है तभी वो पार करना शुरू करें, पहली बात। दूसरी बात कि जो टर्निंग पॉइंट्स है सड़क के, टर्निंग पॉइंट्स के ऊपर क्रॉस नहीं करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उसमें ब्लाइंडिंग इफेक्ट बहुत होता है। दूसरी तरफ से ट्रैफिक नहीं दिखता है, बाएं दाएं से ट्रैफिक आ रहा है वो नहीं दिखता है, उसको अवॉइड करें। तीसरी बात ये है कि जहां ट्रैफिक बहुत तेज है तो वहां हमें
कभी भी मतलब गैप देख के जैसे हम पार करना चाहते हैं तो हमें भाग के पार नहीं करनी चाहिए सड़क। और कोशिश ये रहे कि अकेले ना करें, ग्रुप में पार करें, एक दूसरे के साथ इकट्ठे होके चलें, तो उससे जो इधर उधर से गाड़ियां आ रही हैं उन पे भी प्रभाव पड़ता है और उनको दिखाई भी पड़ता है कि ग्रुप पार कर रहा है, ग्रुप में पार करें। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हालांकि हमारी चर्चा तो लगभग पूर्ण हो चुकी है। गेस्ट को बुलाने से पहले एक सुझाव और प्लीज़, सभी सरकार बड़े टाउन और शहरों में पेडेस्ट्रियंस लाइट लगाएं। शुरू में यह पायलट बेसिस पर कुछ ही भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर किया जा सकता है। इंडिया में रोड सेफ्टी के लिए यह एक नया चैप्टर खोलेगा और इससे रोड बिहेवियर में भी बड़ा परिवर्तन आएगा। और आज हमारे साथ एक मेहमान जुड़ने वाले हैं, श्री पवन द्विवेदी, जो कि लाइव केस है, लाइव विक्टिम है। उनके फादर ने ऐसे ही सड़क पैदल यात्री के नाते सड़क पार करते हुए अपनी जिंदगी खोई। उनसे बातचीत करेंगे। रोडकास्ट की एक बहुत बड़ी पहल है कि इस तरह के लाइव केसेस को पब्लिक के सामने रखना, उनकी फीलिंग को उजागर करना, ताकि पब्लिक अवेयरनेस बढ़े। धन्यवाद। हेलो सर, रोडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, आपका ma'am. शुक्रिया, आप अपना टाइम निकाल के हमारे इस शो में आए। सर, आप प्लीज़ थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि आपने भी सड़क हादसे में अपने पिता को खोया था। उस वाक्य के बारे में बताइए। मैम एक्चुअली मेरा स्टडी, मैं विदेश में गया हुआ था मैं पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद मैंने 10 इयर्स यूरोप में स्टडी करके और वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था। एंड उसके बाद मैम जॉब करते करते मेरे को फिर मैं इधर इंडिया आया हुआ था। तो फिर जैसे ही मेरे फादर, एक इंसिडेंट हुआ, हमारे फादर आर्मी में थे, 40 इयर्स उन्होंने सर्विस की हुई थी आर्मी में। एंड उसके बाद वो रिटायरमेंट के बाद वो अपने जॉब वगैरह के और अपने जो वर्क था उसके सिलसिले में वो ट्रैवल कर रहे थे। काफ़ी ट्रैवलिंग होती थी मेरे फादर की। तो उसकी वजह से जब वो मेरे फादर रोड क्रॉस कर रहे थे तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। एक गाड़ी ने उनको टक्कर मारी जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। जैसे ही मुझे पता चला फादर का, तो फिर मैं बाहर था और मेरे को यहाँ का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था इंडिया का। और उसके बाद फिर जैसे ही मुझे पता चला, एफआईआर वगैरह करवाना, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें करवा के फिर जैसे ही आया तो काफ़ी ज़्यादा विपत्ति आ गई, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हमारे चीज़ों में। सारा का सारा जो हम लोग एकदम स्टेबल लाइफ थी वो सारी की सारी बिल्कुल चेंज हो गई, सब कुछ चीज़ चेंज हो गई। और उसके बाद जो जो मैंने परेशानी झेली, वो अभी तक 3 इयर्स हुए हैं मेरे फादर को एक्सपायर हुए, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। और उसके बाद जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये है कि उसके बाद जब हमारे फादर चले गए तो हमारी 3 सिस्टर थी, तो उनकी सब तीनों की मैरिज और उसके बाद और भी ज़िम्मेदारियाँ थी। वो सारी की सारी चीज़ें मेरे को ही करनी थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि जो बाहर का जो था वो वापस ना जाना और इंडिया में ही रहना, और इंडिया में रहते रहते ये सारी ज़िम्मेदारियों का भी सारा ज़िम्मेदारियाँ भी निभाना, और जो हमारी तीनों सिस्टर हैं उनकी शादी वगैरह का सारी चीज़ें करना। तो ये है। और उसके बाद फिर मेरी छोटी सिस्टर है, वो डॉक्टर है, मुंबई से कर रही है वो। और उसके बाद फिर मैं हूँ, मेरी खुद की एक आईटी कंपनी है, वो मैं रन कर रहा हूँ। और उसके हमारी जो और उससे बड़ी सिस्टर हैं वो एजीएम है जेवर एयरपोर्ट पे। और सबसे बड़ी सिस्टर मेरी सीएस एंड लॉयर है, और वो एक कंपनी में वर्क करती हैं। इतने स्टेबल होने के बावजूद भी मेरे को इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और ये नहीं पता था कि कैसे करना है। काफ़ी सारी गवर्नमेंट की जो सुविधाएं होती हैं वो भी मेरे को नहीं पता था कि कौन कौन सी लेनी है, क्या है। और बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ चीज़ों का सामना करते हुए, और वो मेरे को सारी चीज़ें पता चली। उसके बाद मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों को, हर एक को इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर पता रहना चाहिए। तो ये अवेयर करने के लिए और मेरा यहाँ पे आना, और रोडकास्ट को मेरे को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बुलाया है, और मेरा एक्सपीरियंस लेके जो कि ये सारी चीज़ों का हर एक किसी दूसरे को भी पता रहे। और जो मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है वो यही है कि अभी काफ़ी सारी मंजिल काफ़ी बड़ी है, काफ़ी सारे काम करने हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और यही अगर हमारे फादर होते तो वो ये परेशानियाँ नहीं होती। और मुझे लगता है कि हर एक को अवेयर रहना चाहिए,
सारी चीज़ों के लिए और इंश्योरेंस वगैरह करना। और इसमें मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे कि जब हम लोग करते हैं तो मेडिकल का खर्चा हो जाता है, तो जब मेडिकल का प्रॉब्लम होती है तो कितना ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि मेडिकल के लिए लोग, मुझे लगता है कि ये तो मेरे परिवार की बात थी कि मैं मजबूत था, और अगर मैं मजबूत ना होता और उसके बाद और थोड़ा दिक्कत होती तो कितना सारा परेशानी होती, कि जिसका कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं उसके बाद कि वो लोग जाके हॉस्पिटल का पैसे देते हैं और उस पैसे में भी उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, और कई सारे लोग तो जो बच जाते हैं उनको वो लाइफ भर के लिए पैरालाइज हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। सो दैट इज़ रियली वेरी चैलेंजिंग थिंग कि हम लोगों को वो चीज़ों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। एंड दूसरी चीज़ कि अगर इंश्योरेंस वगैरह होता है तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि एक और चीज़, कि सच में जो एक्सीडेंट्स डेली हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और इन सब चीज़ों को करने के लिए मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, जैसे कि डेली मुझे लगता है 500 से 600 लोगों की मृत्यु हो रही है इंडिया में एवरी डे। सो दिस ये 26 जो ये 500 लोग हैं, इमेजिन कितनी बड़ी संख्या है, कितने परिवार के लोग इसमें चपेट में आ रहे हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़, इसमें उसकी जो चला रहा है उसकी कोई गलती नहीं होती है। कई बार रोड एक्सीडेंट कभी भी कोई नहीं चाहता है कि जल्दी हम करें, लेकिन हमेशा वो एक्सीडेंटली ही होते हैं, मतलब नहीं पता होता है, कोई करना नहीं चाहता है। और इमेजिन कि इतना बड़ा नंबर है ये, और साल में कितना ज़्यादा हो जाता है केवल लापरवाही। तो मुझे लगता है कि इसमें रोड सेफ्टी वाले अगेन रोड सेफ्टी के लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और इन सब चीज़ों के लिए हमें आगे बढ़ के हर एक का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं काफ़ी टाइम से रोड सेफ्टी के लिए एक भैया के हेलमेट मैन ऑफ इंडिया भैया के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से लगा हुआ हूँ, जो कि कभी भी ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी होता है, मैं वहाँ पे रहता हूँ पीड़ितों की सेवा करने के लिए, इवन हेलमेट बांटने के लिए। तो वो मेरे लिए प्रेरणा देने वाले हैं, हेलमेट मैन ऑफ इंडिया भैया। जी सर, आपने इतनी इम्पोर्टेंट बात बताई कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आपकी फैमिली में सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक पिता को खोना बहुत बड़ी बात होती है। तो जी मैम। वो मुश्किल घड़ी किस तरीके से आपने निकाली जब पिता का साया आपके सर से हटा? मैम मेरे को काफ़ी सारे अच्छे लोगों की मदद मिली, और मदद मिलते-मिलते, क्योंकि मेरे व्यू बहुत पॉजिटिव था, और मैं मेरे काफ़ी सारे अच्छे लोगों की मदद मिलते हुए मैं धीरे-धीरे जितनी भी परेशानियाँ थीं, वो सारी चीज़ों को मैं निकालता गया और आगे बढ़ता गया। जैसे कि इसमें मेरे चैलेंजिंग पार्ट ये थे कि जैसे ही मेरे को पता चला मेरे फादर एक्सपायर हुए हैं और नहीं हैं, तो मेरे से 2 बड़ी सिस्टर थीं और मेरे से एक छोटी सिस्टर थी, और मैं भी हूँ। अनमैरिड थे हम लोग चारों लोग। तो फिर मैंने जो मैनेज किया, वो मैंने अपनी बड़ी सिस्टर की मैरिज करके, और उसके बाद अभी तक फ़िलहाल 3 इयर्स हुए हैं, तो मैंने बड़ी सिस्टर की मैरिज ही कर पाई है। एंड नाउ अगेन द चैलेंजिंग पार्ट इज़ कि 2 मेरी सिस्टर की और है, एंड मेरी भी है। एंड उसके बाद अभी मैं यही कर रहा हूँ कि जिस हिसाब से मैंने अपनी बड़ी सिस्टर की शादी बहुत अच्छे से कर दी, उसी हिसाब से मैं बाकी के भी कार्य कर लूँगा। मेरे को काफ़ी सारा सपोर्ट मिला हुआ है। इवन रोडकास्ट के को भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता हूँ कि वो उन्होंने मुझे बुलाया, और उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस के लिए जो है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना लोगों के पास जाएँगी चीज़ें, वो उतने अवेयर होंगे और वो पहले से वेल प्रिपेयर्ड होंगे अगर ऐसी चीज़ होती है तो ये बहुत ज़रूरी है। इवन लोगों को मुझे लगता है कि इंश्योरेंस भी लेना चाहिए, कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है उस चीज़ के लिए, और कभी भी बहुत ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जो इसमें गवर्नमेंट काफ़ी सारी चीज़ें सुविधाएँ देती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, एंड डीएम की तरफ से कुछ मिलती हैं। तो वो मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो चीज़ें मैं नहीं ले पाया। रीज़न वाज़ कि मैं जब हमारे पिता की मृत्यु हुई तो उसके बाद मैं उन्हीं चीज़ों में उलझा रहा और वहीं पे रहा। मेरा काफ़ी ज़्यादा ध्यान था, हमारे फ़ादर का बिज़नेस था, तो उन चीज़ों में भी मैं अटका रहा कि उनको सब सँभालने में, सारी चीज़ें करने में। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हर एक को ज़रूर करना चाहिए, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ कि हर एक को अच्छे से प्रिपेयर रहना चाहिए कि कभी भी कुछ भी चीज़ हो जाए, तो उन सब चीज़ों के लिए इंश्योरेंस होना चाहिए, जो कि पैसे की दिक्कत ना हो। तो मिली ना आपको एक खास टिप्स। ऐसे ही आपको सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी जिंदगी बचानी है। और हमारे इस शो रोडकास्ट के जरिए हम हर बार एक नया एपिसोड आपके सामने लेकर आएंगे, और उसमें हम आपको ऐसे ही सेफ्टी के टिप्स भी देंगे और सेफ्टी को लेकर बातें भी बताएंगे। बाकी आपकी हमारे शो पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी विक्टिम रह चुके हैं ऐसे ही किसी हादसे के और अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं,
तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।